लेक्चर 25 I've slapped सिन्हिका। अब तक सिमी अब डर रही थी क्योंकि विशाल अजीब नजरों से उसे घूर रहा था और गंदी सी स्माइल करके उसके पास आ रहा था। सिमी पीछे होते हुए डर के कारण हकलाते हुए, देखिए प्लीज मुझे जाने दीजिए, मरे धैर्य और एसवी भाई आपको छोड़ेंगे नहीं और मेरा जो मॉन्स्टर है वो तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा आपको, इसलिए प्लीज मुझे जाने दो। मेरी बात मान लो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि विशाल एकदम उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसके फूले हुए गालों पर अपने हाथ फेरने लगा। विशाल ने टेढ़ी स्माइल करते हुए, ओ रियली तुम्हारे भाई, और क्या कहा वो मॉन्स्टर वो आएगा तुम्हें बचाने। ओ कम ऑन बेबी, यू नो व्हाट योर चिक्स आर टू सॉफ्ट टू टच। वो उसके गालों को मसलते हुए बोला। सिमी दर्द से चीख उठी, इट्स हर्टिंग, डोंट डू दैट प्लीज। मुझे जाने दो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। वो बहुत रो रही थी और विशाल उसके गाल मसल रहा था। उसे तो उसके सॉफ्ट गाल को मसलने में मजा आ रहा था। फिर वो उसके दोनों गालों को अपने हाथों में भरकर उसे किस करने की कोशिश करने लगा। सिमी बुरी तरह रो और स्ट्रगल कर रही थी उससे छूटने के लिए, पर वो तो उसके आगे बहुत छोटी थी और विशाल लंबा था। विशाल उसके छोटे से लिप्स पर किस करने ही जा रहा था कि तभी एक धड़ाम की आवाज से गेट खुलता है। अब आगे लास्ट रूम। जब विशाल सिमी के गालों को मसल रहा था और उसे किस करने की कोशिश कर रहा था, तभी धड़ाम की आवाज से गेट खुलता है। विशाल वहीं रुक जाता है और गेट की तरफ देखता है तो गेट पर और कोई नहीं, द ग्रेट एव आंखों में खून ले विशाल और सिमी को इस कंडीशन में देख रहा था। सिमी जब एव को देखती है तो रोते हुए उसके जैसे ही जाने लगती है। विशाल उसके हाथ को पकड़ लेता है और एव कभी सिमी को देखता जो रो रो अपना चेहरा बिल्कुल लाल कर ली है और फिर कभी उसके हाथों को देखता जिसे जबरदस्ती विशाल ने पकड़ रखा था। ये सब देखकर एव अपने आप को आउट ऑफ कंट्रोल होता हुआ फील करता है और अपने कदम उन दोनों की ओर बढ़ा देता है। एव उन लोगों के पास पहुंच जाता है और एक झटके में सिमी के हाथ को विशाल के हाथ से अलग करता है और विशाल को दूर धकेल देता है। विशाल संभल नहीं पाता और सीधे मुंह के बल जमीन पर गिरता है और सिमी जैसे ही एव के सीने में अपना छोटा सा सर घुसाने जाती है, एव एक जोरदार थप्पड़ सिमी के क्यूट से फूले हुए गाल पर मार देता है और सिमी सीधे जमीन पर गिरती है। एव सिमी को ऐसे ही छोड़कर विशाल के पास जाता है जो उठने की कोशिश कर रहा था। एव उसे बिना कोई मौका दिए किसी शेर की तरह उस पर टूट पड़ता है और वैसे भी एव की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी और उसकी हाइट भी काफी अच्छी थी, जिससे विशाल अपने आप को डिफेंड ही नहीं कर पा रहा था और एव उस पर लात घूसों की बारिश कर रहा था जैसे कोई पीएचए साइको। वो उसे बहुत मार रहा था और विशाल अब दर्द से कराहने लगा था। सिमी जो अभी भी ऐसे ही जमीन पर बेजान सी पड़ी थी और उसके फूले हुए गोरे गोरे गालों पर एव के उंगलियों के निशान पूरी तरह दिख रहे थे। वो एव को इतने ज्यादा गुस्से में देखकर डर से कांप रही थी और दीवार से चिपकती जा रही थी। उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उसका क्यूट सा छोटा सा फेस अब बिल्कुल पीला पड़ गया था। एव को तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो तो बस एक ही चीज अपने मन में इमेजिन कर रहा था कि कैसे विशाल ने सिमी का गाल टच किया था, कैसे उसने उसके हाथों को पकड़ रखा था और सिमी जिसे उसने 1000 बार समझाया था कि किसी स्ट्रेंजर या लड़के से बिल्कुल भी बात नहीं करनी, तो कैसे वो उस लड़के के कहने पर यहाँ क्लासरूम में आई। एक्चुअली हुआ ये था कि एव ने जैसे ही सुना कि सिमी वॉशरूम गई थी और इतनी देर हो गई अभी तक लौटी नहीं, तो उसका फेस एकदम डार्क हो गया और वो बिना किसी से कुछ कहे सीधे सिक्योरिटी रूम में गया और गुर्ड्स उसे जानते थे, इसलिए उसने गुर्ड्स से गुस्से में कहा, मुझे तुरंत आधे घंटे पहले की सीसीटीवी फुटेज वॉशरूम के बाहर की चेक करवाओ। गुर्ड उसके गुस्से को देख डर जाता है और तुरंत फुटेज चेक करने लगता है। एव जैसे जैसे फुटेज देख रहा था गुस्से में अपनी मुट्ठियां कसते जा रहा था। उसने गुस्से में उस लैपटॉप को उठाकर फेंक दिया जिस पर अभी वॉशरूम के बाहर की फुटेज चल रही थी। गुर्ड तो एकदम से डर कर पीछे हट गया। एव गुस्से में तमातमते हुए बोला,
बेबी ये तुमने सही नहीं किया, अब इसकी पनिशमेंट तो मिलेगी। आई नो तुम्हें दर्द होगा पर मिलेगी। और उस लड़के को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उसने हर एक शब्द दांत पीसते हुए कहा और तुरंत लास्ट रूम की तरफ चला गया। और जब रूम का गेट उसने खोला तो सामने का देखा तो उसका गुस्सा उससे बाहर हो गया और उसने जोरदार थप्पड़ सिमी को लगा दिया। और यही सब सोच सोचकर वो और वायलेंट हो रहा था कि अगर वो थोड़ी देर और करता तो आज उसकी क्यूट सी बेबी को कोई गंदा लड़का किस कर लेता, जिस पर सिर्फ और सिर्फ उसका हक था। वो उसे बुरी तरह मार रहा था और विशाल तो अधमरा हो चुका था और वहीं सिमी तो रोए जा रही थी, अपने फूले हुए गाल पर अपने छोटे से हाथ रखकर जहां एव ने उसे थप्पड़ मारा था। एव रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तभी पीछे कोई चिल्लाते हुए, चीकू छोड़ उसे। 26 सिमी सिर्फ अखंड वाधवा की है अब तक। बेबी ये तुमने सही नहीं किया, अब इसकी पनिशमेंट तो मिलेगी। आई नो तुम्हें दर्द होगा पर मिलेगी। और उस लड़के को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उसने हर एक शब्द दांत पीसते हुए कहा और तुरंत लास्ट रूम की तरफ चला गया। और जब रूम का गेट उसने खोला तो सामने का देखा तो उसका गुस्सा उससे बाहर हो गया और उसने जोरदार थप्पड़ सिमी को लगा दिया। और यही सब सोच सोचकर वो और वायलेंट हो रहा था कि अगर वो थोड़ी देर और करता तो आज उसकी क्यूट सी बेबी को कोई गंदा लड़का किस कर लेता, जिस पर सिर्फ और सिर्फ उसका हक था। वो उसे बुरी तरह मार रहा था और विशाल तो अधमरा हो चुका था और वहीं सिमी तो रोए जा रही थी, अपने फूले हुए गाल पर अपने छोटे से हाथ रखकर जहां एव ने उसे थप्पड़ मारा था। एव रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तभी पीछे कोई चिल्लाते हुए, चीकू छोड़ उसे। अब आगे यहाँ सात्विक और शिविन जब सिमी को ढूंढते ढूंढते स्कूल के लास्ट रूम की तरफ आते हैं तो उन्हें किसी के दर्द से कराहने की आवाज़ और किसी की जानी पहचानी आवाज़ आती है। तो वो दोनों एक दूसरे को देखते ही भागते हुए उस तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि एव किसी को बेरहमी से पीट रहा है। तो सात्विक जोर से चिल्लाते हुए, चीकू मर जाएगा, वो छोड़ उसे। वो दोनों उस लड़के को एव से छुड़ाने लगते हैं और एव को पीछे खींचने लगते हैं। तो एव चिल्लाते हुए, छोड़ो मुझे, आई विल किल हिम। सात्विक उसे कंधे से पकड़कर पीछे करते हुए, क्यों मार रहा है उसे, तू तो सिमी को ढूंढने गया था न, तो ये सब क्या है। एव का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था और ये सब देख सात्विक और शिविन परेशान हो रहे थे। वो लड़का जो थोड़ी दूर जाकर खड़ा हुआ, वो लंबी सांस लेकर कहता है, तुम लोग जानते नहीं कि किस हाथ उठाया है, मैं विशाल खुराना हूँ और मेरे डैड। वो इतना ही बोल पाया था कि एव ने एक पंच उसके मुंह पे मार दिया। सात्विक और शिविन फिर उसे पकड़ने लगे। सात्विक को वहां किसी के सिसकने की आवाज आ रही थी। उसने अपनी पूरी नज़र रूम में घुमाई तो उसे एक कोने में एक छोटी सी लड़की अपने छोटे से चेहरे को अपने दोनों पैरों के बीच छुपाए सिस्क सिस्क कर रो रही थी। सात्विक उसके पास जाने ही वाला था कि विशाल ने फिर कहा, आखिर उसमें है क्या जो तुमने मुझे इतना मारा, एक लड़की ही तो है। वो आगे और भी कुछ कहने जा रहा था पर फिर उसके मुंह पर पंच पड़ता है। अब उसकी तरफ उंगली पॉइंट करते हुए, तुझे मैं ये बताऊं, इसको मैं जरूरी नहीं समझता, बस इतना जान ले कि वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ और सिर्फ अखंड वाधवा की। फिर आप चिल्लाते हुए, समझा। ये कहकर वो फिर से उसे जोरदार पंच करता है और फिर दांत पीसते हुए कहता है, और तेरी इतनी औकात हुई कि तू अखंड वाधवा की चीज पर नजर डाले। हाँ, वहां खड़ा हर एक इंसान आज एव का ये रूप देखकर सुन्न पड़ गया था। विशाल, जिसने अभी अभी अखंड वाधवा का नाम सुना, उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने एशिया का सबसे बड़ा आदमी और वाधवा इंडस्ट्रीज का होने वाला चेयरमैन खड़ा है, क्योंकि वाधवा खानदान ने अपने बच्चों की आइडेंटिटी को हमेशा छुपा करके रखते थे, जिससे दुश्मनों को उनके बच्चों के बारे में पता न चले। इसलिए विशाल शॉक्ड था। उसने थूक गटकते हुए कहा, तुम अखंड वाधवा नहीं हो सकते। वो डर के मारे कुछ भी बक रहा था तो शिविन उसके कॉलर से पकड़ उसे उठाते हुए, निकल यहाँ से, अब बहुत हुआ। उद्धरण चिन्ह। सात्विक, धैर्य और शिविन एव को ही देख रहे थे, जिसका गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ था।
सात्विक उस लड़की के पास जाता है और जैसे ही उसका चेहरा देखता है शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो सिमी थी जिसने रो रोकर अपनी आंखें सूजा ली थी और पूरा चेहरा लाल पड़ गया था और उसके फूले हुए गाल पर उंगलियों के भी निशान थे, जैसे लग रहा हो किसी ने थप्पड़ मारा हो। वो उसे जल्दी से उठाता है। सिमी जैसे ही सात्विक को देखती है डर से उसके गले लग जाती है और सिसक सिसक कर रोने लगती है। सात्विक उसके बालों पर हाथ फेरते हुए शांत करा रहा था, तभी एव गुस्से से सिमी को उसके पास से अपने पास खींच लेता है और उसे कसकर अपनी बाहों में भर लेता है। सात्विक उसकी हरकतें ही देख रहा था और सिमी एव से बहुत डर रही थी, इसलिए वो बिना हिले डुले वैसे ही उससे चिपकी रही। सात्विक एव को ध्यान से देखते हुए, इसे थप्पड़ किसने मारा चीकू? एव कुछ नहीं बोला, बस एक टक वो सिमी के बालों को सहलाते हुए निहार रहा था। सात्विक इस बार गुस्से में, कुछ पूछ रहा हूँ मैं तुझसे। एव उसे अपनी सर्द नजरों से, ये मेरा मैटर है, तुम लोग दूर रहो इससे। सात्विक उसे एक टक देखते हुए सार्कास्टिकली बोला, और रियली ये तुम्हारा मैटर है? हम नहीं आते बीच में, पर तुमने आज उस पर हाथ उठाया, ये सही नहीं किया। धैर्य और शिविन ये सुनकर शॉक्ड हो गए। एव गुस्से से उन लोगों को देखते हुए, लीव अस अलोन। सात्विक भी गुस्से से एव को देखते हुए बाहर निकल जाता है और उसके पीछे धैर्य और शिविन भी। 27 टेस्टी लिप्स। अब आगे लास्ट रूम। अब रूम में सिर्फ एव और सिमी थे और उस पूरे रूम में बस सिमी के सिस्क सिस्क कर रोने की आवाज ही आ रही थी। एव अभी अभी उसे अपनी बाहों में पकड़े खुद को पहले शांत करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये जानता था कि अगर मैंने दोबारा सिमी पर गुस्सा दिखाया तो वो बुरी तरह से रोने लगेगी और फिर उसे शांत कराना मुश्किल होगा। इसलिए पहले वो खुद शांत हो रहा था, जिससे कि वो अपनी लिटिल बेबी को शांत करा सके, जो उसी से बिल्कुल बंदर के बच्चे के जैसे चिपक कर सुबक रही है। एव एक डीप ब्रेथ लेता है और फिर सिमी को अपने सामने करता है। वो उसके छोटे से फेस को देखता है जो बिल्कुल पीला हो चुका है और रोने से एकदम लाल और आंखें सूज चुकी है, पर वो इन सब में भी उसे बहुत मासूम और क्यूट लग रही थी। सिमी ने अपनी आंखें नीची कर रखी थी, उसे आज एव से डर लग रहा था। एव उसे देखते हुए उसके उस गाल को हल्के से टच करता है जहां उसने उसे थप्पड़ मारा था। वो जैसे ही उसके गाल को टच करता है, सिमी के आंखों में जो आंसू भरे हुए थे वो उसके दोनों फूले हुए गालों पर गिरने लगता है। एव उसके आंसू को पोंछता है और सॉफ्ट वॉइस में कहता है, मेरी तरफ देखो। सिमी अब भी अपनी नज़र नीचे किए हुई थी। एव उसके गालों को टच करते हुए, दर्द हो रहा है, ज्यादा जोर से मार दिया क्या मैंने? उसने जैसे ही ये कहा, सिमी तुरंत उसके सीने में अपना छोटा सा सर घुसा दिया और जोर जोर से रोते हुए बोली, आप सच्ची में एक मॉन्स्टर हो, आप बहुत गंदे हो, आपने मुझे मारा। वो उससे ऐसे शिकायत कर रही थी जैसे कि कोई नया टॉय किसी ने तोड़ा और वो अपनी मम्मा से रो रो कर बता रही हो। ये कह के वो फिर सिस्क सिस्क कर रोने लगी। एव को उस पर बहुत प्यार आ रहा था और उसका रोना भी उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो उसके दोनों फूले हुए गालों को अपने हाथों में लेता है और उसके छोटे से लिप्स किस करने लगता। सिमी तो कुछ समझ ही नहीं पाई। एव फिर उससे दूर होता है तो देखता है कि सिमी अब शांत हो चुकी, पर अपनी बड़ी बड़ी आंखों के पलकों को बार बार झपकाकर उसे ही घूर रही थी। एव उससे अपनी नज़र हटाते हुए, मुझे ऐसे मत देखो, तुम चुप नहीं हो रही थी बस इसलिए किया, और देखो अब तुम चुप हो गई। सिमी उसे अपने छोटू सा लिप्स दिखाते हुए क्यूटनेस के साथ, देखो मेरे लिप्स, क्या आज आपको मेरे लिप्स टेस्टी नहीं लगे? बोलो आज आपने क्यों नहीं कहा कि मेरे लिप्स टेस्टी है? एव तो शॉक्ड होकर आंखें फाड़े उसे ही देख रहा था। उसे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि ये छोटी सी लड़की उसके किस करने से गुस्सा नहीं है, बल्कि उसके ये न कहने से है कि उसके लिप्स टेस्टी नहीं है। वो उसकी मासूम सी हरकतों को निहारे जा रहा था। सिमी फिर बोली, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? फिर रोनी सी शक्ल बनाकर, क्या सच में अब मेरे लिप्स टेस्टी नहीं है? एव होश में आकर उसके गालों को सहलाते हुए बोला, ओ माय इनोसेंट गर्ल, कितनी क्यूट हो यार तुम, सच में, और तुम्हारे लिप्स मुझे एज यूजुअल बहुत टेस्टी लगते हैं। ओक,
सिमी ये सुनकर खुश हो गई और जल्दी से एव के सीने में अपना छोटा सा सर घुसा के बोली, सच्ची न? एव उसे कसकर पकड़ते हुए, हाँ माई क्यूट बेबी। फिर एव उसे अपने सामने करते हुए, आई एम सॉरी माई बेबी, आई रियली वेरी सॉरी। तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं होना? सिमी मासूमियत से बोली, नहीं गुस्सा तो नहीं हूँ मैं आपसे, पर प्रॉमिस करो कि आप दोबारा मुझे नहीं मरोगे। मुझे बहुत जोर से लगी थी, आपको पता भी है, दर्द भी बहुत हो रहा था, पर अभी ठीक है। अब उसकी आंखों में ही देखकर उसकी मासूम सी शिकायत सुन रहा था वो उसके गालों को किस करते हुए, प्रॉमिस बेबी इन फ्यूचर कभी भी ऐसा नहीं होगा। मैं कभी तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा, हमेशा तुम्हारी केयर करूंगा, तुम्हें हर चीज से प्रोटेक्ट करूंगा, खुद से दूर भी कभी नहीं जाने दूंगा। सिमी भी बस हम कहती है। ये कहकर वो सिमी को अपनी बाहों में कस लेता है। सिमी भी जैसा इसी का इंतजार करती हो वो भी उससे चिपक गई। उसे अब एव की आदत हो गई थी उसके बाहों में रहने की, कुछ भी हो तुरंत उसके सीने से लग जाने की। और कहीं न कहीं ये सारी आदतें खुद एव ने ही उसकी डलवाई थी और उसे भी बहुत अच्छा फील होता है सिमी के बाहों में। फिर वो दोनों वाधवा मैंशन के लिए निकल जाते हैं और बाकी सारे ऑलरेडी जा चुके थे। फिर वो दोनों वाधवा मैंशन के लिए निकल जाते हैं और बाकी सारे ऑलरेडी जा चुके थे। कहकर वो सिमी को अपनी बाहों में कस लेता है। सिमी भी जैसा इसी का इंतजार करती हो वो भी उससे चिपक गई। उसे अब एव की आदत हो गई थी उसके बाहों में रहने की, कुछ भी हो तुरंत उसके सीने से लग जाने की। और कहीं न कहीं ये सारी आदतें खुद एव ने ही उसकी डलवाई थी और उसे भी बहुत अच्छा फील होता है सिमी के बाहों में। फिर वो दोनों वाधवा मैंशन के लिए निकल जाते हैं और बाकी सारे ऑलरेडी जा चुके थे। 28 एव और धारिया का रिश्ता। अब आगे वाधवा मैंशन। एव सिमी को लेके वाधवा मैंशन के लिए निकल जाता है और इधर वाधवा मैंशन में सभी बच्चे हॉल में ही बैठकर बार बार गेट की तरफ देख रहे थे जैसे किसी का वेट कर रहे हो। अन्वी परेशान होते हुए, सात्विक से, आपने कहा कि सिमी मिल गई है और एव भाई उसे लेकर आ रहे हैं, पर अभी तक वो लोग क्यों नहीं आए? अहाना उसे समझाते हुए, अन्वी तुम परेशान मत हो, हमारे एव भाई उसे कुछ नहीं होने देंगे और वो अभी आते ही होंगे। अन्वी बोली, ओक दी। वहाँ धैर्य डर से कोने में सिकुड़ के बैठा था और चिक्की उसे चिया अप कर रही थी, एव भाइयों कुछ नहीं कहेंगे आपको। पर धैर्य बेचारा डर से वहीं सोफे के कोने से चिपक कर बैठा था, क्योंकि उसे अपने एव भाई से डर लगता था, पर वो उनसे जान से बढ़कर प्यार भी करता था। कभी भी उसके अंदर सौतेला वाला बिहेवियर नहीं आया और मेनका वाधवा को ये भाईचारा बर्दाश्त नहीं होता था। उन्होंने बहुत कोशिश की पर कभी कामयाब नहीं हुई, इसलिए उन्होंने भाइयों को अलग करने वाला प्लान ही बदल दिया। अब वो बस प्रॉपर्टी और शेयर्स अपने बेटे के नाम कराना चाहती है और धैर्य को तो इन सब से कुछ मतलब ही नहीं, वो बस अपने भाई बहनों के साथ लाइफ टाइम साथ और खुश रहना चाहता है। और एव का भी यही हाल है, वो भले ही अपने भाई बहनों के लिए हमेशा स्ट्रिक्ट रहता है पर वो उन लोगों को बहुत चाहता है। धैर्य को भले ही लगे कि उसकी पागलपंती उसके एव भाई से छुपी है, पर ऐसा नहीं है। एव उन सब की हर एक एक्टिविटी पर ध्यान रखता है, क्योंकि वो दिखाए भले ना पर वो धैर्य को अपने सगे भाई से भी बढ़कर मानता है। और आज धैर्य ने अपने एव भाई के रुद्र रूप को लास्ट रूम में ही देख लिया था, इसलिए वो और डर से दुबक कर बैठा हुआ था, क्योंकि एव ने उसे ही जिम्मेदारी दी थी सबका ध्यान रखेगी और अब ये सब हो गया। और वहीं सात्विक बिना किसी इमोशन के बस गुस्से में गेट और ही घूर रहा था। उसे सिमी की चिंता थी, वो उसे अपनी बहन मानने लगा था और अब उसके साथ कोई भी कुछ गलत करे उससे बर्दाश्त नहीं होता था। और एव के गुस्से से तो वो पूरी तरह वाकिफ है और आज तो उसने अपने गुस्से का रूप सिमी को भी दिखा दिया था और सिमी उसके पास जाने से डर से कांप भी रही थी, इसलिए उसे उसकी चिंता भी हो रही थी और एव पर गुस्सा भी आ रहा था। तभी मैंशन के सामने बुगाती आके रुकती है और उसमें से एव अपने गोद एक सोई हुई लड़की को उठा रखा था जो उससे बिल्कुल बंदर के बच्चे जैसे चिपकी थी और एव ने भी उसे प्यार से उठा रखा था। सिमी कार में ही एव से चिपक कर सो गई थी। एव उसे मैंशन के अंदर ले आता है, सभी खड़े हो जाते हैं और अन्वी जल्दी से सिमी के पास जाती है और पूछती है, क्या हुआ इसे, इसको आप उठाए क्यों हो, इसे चोट लगी है क्या कहीं?
वो पैनिक करते हुए ये सब कह रही थी। एव अपने पुराने कोल्ड एक्सप्रेशंस के साथ, नहीं ये बिल्कुल ठीक है, कार में सो गई थी इसलिए उठाकर लाया हूँ और इसे रूम में ले जा रहा हूँ। अन्वी भी ये सुनकर शांत हो जाती है और एव के पीछे पीछे रूम में चली जाती है। और यहाँ धैर्य की तो हालत पतली हो चुकी थी। सात्विक भी जब देखता है सिमी सही है और सो रही है तो वो भी अपने रूम में फ्रेश होने चला जाता है। एव भी अपने रूम में आकर फ्रेश होने चला जाता है। रात का वक्त, वाधवा मेंशन डाइनिंग हॉल। घर के सभी बड़े ऑफिस से आ चुके थे और इस वक्त पूरी फैमिली बैठकर डिनर कर रही थी। धनराज और श्लोक वाधवा ऑफिस से रिलेटेड बात भी कर रहे थे और सारिका जी बार बार अपने बेटों को टोक रही थी कि ऑफिस का काम ऑफिस में ही छोड़कर आया करो, ये फैमिली डिनर टाइम है, यहाँ ऑफिस की बातें मत करो। और वो लोग मुस्कुराकर यस मॉम कह देते थे। बच्चे भी वहां चुपचाप बैठकर डिनर कर रहे थे। सिमी भी आ चुकी थी इसलिए वो भी खाने पर टूट पड़ी थी किसी भूखे शेर की तरह, और अब उसका ध्यान खाने पर कम अपनी क्यूट बेबी की बच्चों वाली हरकतों पर ज्यादा थी। सात्विक भी चुपचाप अपना डिनर कर रहा था। चिक्की, अन्वी, अहाना भी डिनर कर रही थी और धैर्य तो ऐसे प्रिटेंड कर रहा था जैसे कि वो वहां हो ही न। वो एव से 20 मीटर की दूरी पर बैठा था और धीरे धीरे अपना डिनर कर रहा था। सभी बड़े अपना डिनर करके उठ जाते हैं और अधिराज, धनराज, श्लोक स्टडी रूम में चले जाते हैं। औरतें अपने अपने रूम में चली जाती है और अब वहां सारे बच्चे ही बच गए थे। सिमी, अन्वी, चिक्की, अहाना अपना ध्यान खाने पर लगाई थी और सात्विक, धैर्य भी। तभी उन लोगों के कानों में शांत मगर डरावनी आवाज पड़ती है जो सिर्फ और सिर्फ धैर्य के लिए थी। धैर्य जो खाना खा रहा था वो आवाज सुनकर तो उसका खाना ही गले में अटक जाता और वो खांसने लगता है। सात्विक जल्दी से उसे पानी पिलाता है क्योंकि वो उसके बगल में ही बैठा था। धैर्य की तो हालत ही खराब हो चुकी थी। धैर्य जो खाना खा रहा था वो आवाज सुनकर तो उसका खाना ही गले में अटक जाता और वो खांसने लगता है। सात्विक जल्दी से उसे पानी पिलाता है क्योंकि वो उसके बगल में ही बैठा था। धैर्य की तो हालत ही खराब हो चुकी थी। 29 धैर्य को मिली सजा और रहना शिवम। अब आगे, वाधवा मेंशन डाइनिंग हॉल। वो डरावनी आवाज किसी और की नहीं बल्कि एव की थी जो धैर्य की तरफ बिना किसी भाव के देखकर कह रहा था, आज से तुम्हारी सारी एनिमेशन फिल्म की सीरीज देखना बंद। तुम्हारे सारे एक्सक्लूसिव वीडियो गेम्स जो तुम्हारे ऑर्डर से आने वाले थे वो अब मैंने कैंसिल कर दिया, तो आज से तुम्हारा वीडियो गेम भी खेलना बंद। इस ईयर तुम स्विट्जरलैंड भी नहीं जा रहे। ये सब सुनकर जैसे धैर्य की दुनिया ही लुट गई हो, जैसे कोई अबला नारी हो, एकदम बेसहारा लोगों ने उसे निकाल फेंका हो। धैर्य बस अपनी आस भरी नजरों से कभी सुई को देखता तो कभी अहाना को कि शायद वो मेरे क्रूल ब्रो से उसे बचा ले, पर कोई फायदा नहीं था। एव जो कह देता बस कह देता, उसके बात को कोई काट नहीं सकता था। और यही हाल धैर्य का भी था। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था, पर फिर उसने अपने वीडियो गेम्स के लिए एक बार न्याय की गुहार लगाई जहां उसकी कोई सुनने वाला नहीं था। उसने एकदम स्वीट और बटर टोन में अपने भाई को देखते हुए कहा, भाई आपने मेरी वीडियो गेम्स क्यों कैंसिल कर दी? उसने जैसे ही ये कहा एव जो स्पून चला रहा था उसके हाथ रुक गए और वो धैर्य की तरफ कोल्ड वे में देखते हुए, ठीक है फिर अगर तुम्हें ये कम लग रहा है तो इस बार विंटर वेकेशन के होमवर्क को मैं एक्स्ट्रा करवा देता हूँ, अब तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है ना? धैर्य ने जैसे ही सुना कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन होमवर्क उससे लड़ने के लिए मैदान में आ रहा है, उसने बहादुरी दिखाते हुए खुद बैकआउट कर लिया और बेबसी के साथ बोला, नहीं भाई इट्स ओके, मेरा इतने में ही काम चल जाएगा, होमवर्क की क्या नीड है? मुझे बिल्कुल नहीं खेलना फालतू का वीडियो गेम्स, मैं ऐसे ही खुश हूँ। उसकी बातें सभी ध्यान से सुन रहे थे और न चाहते हुए भी सबके फेस पर हंसी आ गई सिवाय एव के। एव ने कहा, हम गुड। धैर्य ने एक राहत की सांस ली, वरना वो आज तो गया ही था बेचारे से। एक दिन का होमवर्क होता नहीं और एक्स्ट्रा होमवर्क करके तो वो बर्बाद ही हो जाएगा। वो ये सब मन ही मन सोच रहा था। सभी अपना अपना डिनर कर चुके थे। सारी गर्ल्स अपने अपने रूम में चली गई और धैर्य भी अपने रूम में चला गया। एव भी जा रहा था पर सुई ने उसे रोकते हुए, ये आज जो तूने किया है ना चीकू, दोबारा नहीं होना चाहिए, समझा? तो एव कुछ नहीं कहता और अपने रूम में चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग, वाधवा मैंशन।
आज अहाना का भी स्कूल में फर्स्ट डे था। चूंकि वो एव और एसवी के बराबर ही थी, बस मंथ्स में छोटी थी, इसलिए वो दोनों को भाई कहती थी। तो वो भी एव और एसवी के क्लास में ही पढ़ती थी। सभी बड़े ब्रेकफास्ट कर ऑफिस चले गए और विमेंस अपने अपने काम में लग गई और बच्चे स्कूल के लिए निकल गए। आज सिमी, अनवी, धैर्य और चिक्की एक्साइटेड थे क्योंकि उनकी अहाना दी जो साथ स्कूल जा रही थी। उनकी मर्सिडीज स्कूल के गेट के सामने आकर रुकती है। फिर सभी एक दूसरे को बाय बोलकर अपने अपने क्लास में चले जाते हैं। एव का क्लासरूम। एव और स्वी पहले क्लास में जाते हैं। अहाना को वॉशरूम जाना था, वो उन लोगों को क्लास में भेज खुद थोड़ी देर में आने को कहती है। एव और स्वी जाके शिविन के साइड वाली सीट पे बैठ जाते हैं। स्वी शिविन से हाई फाई करता है और एव बस एक लुक देता है। तभी क्लास के गेट पर एक सुंदर सी लड़की एंट्री लेती है। उसने बालों की पोनी टेल कर रखा था और एकदम गोरी। वो बहुत ही सुंदर और क्यूट लग रही थी। सभी गेट की तरफ ही देखने लगे। शिविन की तो जैसे आंखें ही फटी रह गईं। वो बस उसे घूरे जा रहा था। वो और कोई नहीं, अहाना थी। वो अंदर आती है तो एसवी कहता है, अहाना इधर आके बैठो। अहाना भी प्यारी सी स्माइल के साथ वही चली जाती है। वो शिविन के बगल की सीट थी। शिविन जल्दी से सेंस में आकर साइड खिसक जाता है और अहाना को सीट ऑफर करता है। अहाना भी बैठ जाती है और स्वी और एव को घूर के शिविन को ही देख रहे थे। शिविन को जब फील होता है कि कोई उसे बर्निंग आइज लिए घूर रहा है तो वो उन दोनों की तरफ देखता है तो दांत दिखाते हुए धीरे से, मुझे ये बहुत पसंद है और मैं अब से तुम लोगों का ब्रदर इन लॉ हूँ, इसलिए मुझे मत ऐसे घूरो। वो लोग उसे ही देख रहे थे। एव उसे ऐसे देख रहा था जैसे कोई इंसेन। और स्वी हंसते हुए, ओहो तो ब्रदर इन लॉ, हम आपकी खातिरदारी अच्छे से करेंगे, आप बाद में हमें कुछ मत कहना। ये सुनकर शिविन का मुंह बन जाता है। वो कुछ कहने ही जा रहा था तब तक टीचर क्लास में आ जाता है। वो लोग सामने देखने लगते हैं। फार्म हाउस। भार्गव वाधवा आज वापस दुबई जा रहा था। अपने मन में बदले की आग लिए क्योंकि वो अभी कुछ नहीं कर सकता था उन लोगों का, पर वो अपने मन में उन लोगों के लिए नफरत ले जा रहा था और रघु भी उसके साथ जा रहा था। भार्गव वाधवा अपने जेट में बैठते हुए एक बार पूरी दिल्ली को देखता है और नफरत से कहता है, जा रहा हूँ आज मैं यहाँ से, लेकिन बहुत जल्द फिर से लौटूंगा अपना बदला लेने के लिए। इस शहर ने मुझसे सब कुछ छीना है और मैं एक दिन सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। ये कहकर वो अपने जेट में बैठ जाता है और उसके पीछे रघु भी, और जेट उड़ान भर लेता है। 30 मॉन्स्टर एव। अब आगे धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। सब अपने अपने स्टडी पे फोकस्ड हो गए थे, पर इन सब में उनकी पागलपंती हमेशा बरकरार रहती थी। सब बड़े हो रहे थे और बड़े होते होते बॉयज हैंडसम, चार्मिंग और अट्रैक्टिव होते जा रहे थे और एव तो दिन पे दिन और हैंडसम और किलर पर्सनैलिटी वाला होता जा रहा था। उसका चार्म किसी को अट्रैक्ट कर दे। वो एक तौर से बहुत हॉट बंदे में आता था और वो खतरनाक भी होता जा रहा था। उसका बिजनेस में माइंड शार्प होता जा रहा था और वो लीगल के साथ इल्लीगल भी काम किया करता था, पर सिर्फ उन लोगों के साथ जो उसे या उसकी फैमिली को हार्म करे। कहने को तो वो अभी कॉलेज गोइंग एक बैचलर बंदा था, पर उसका माइंड बिजनेस के वर्ल्ड में ज्यादा चलता था और इसके इन सब कामों में एसवी और शिविन पूरा साथ देते थे। स्वी भी मैच्योर हो रहा था और डेसिंग भी। वो भी थोड़ा खतरनाक था, पर एव जितना नहीं। सात्विक स्वी की पर्सनैलिटी दिन पे दिन बहुत अट्रैक्टिव होती जा रही थी। शिविन भी मोस्ट बैचलर हैंडसम बंदे में से एक था और धैर्य तो हैंडसम अट्रैक्टिव के साथ साथ गर्ल्स में बहुत पॉपुलर भी होता जा रहा था। उसे सारी लड़कियां हॉटी कहकर बुलाया करती थी और धैर्य तो एक नंबर का फ्लर्टी हो चुका था और वो लड़कियों के पास नहीं बल्कि लड़कियां खुद उसके पास आती थी और वो एक नंबर का फ्लर्टी जो आती थी उसके साथ वो एंजॉय करने में पीछे नहीं हटता था। और उसी की कॉपी वीर वो भी बिल्कुल धैर्य की तरह था, हैंडसम, चार्मिंग और फ्लर्टी। उन दोनों के हिसाब से अगर भगवान उन्हें लड़कियों के रूप में धन दे रहे हैं तो वो दोनों मना नहीं करेंगे, उसे रख लेंगे। इधर गर्ल्स में भी सभी बड़ी हो रही थी और बड़े होने के साथ साथ सुंदर भी। अनवी समझदार हो रही थी और वो शांत ही रहती थी, पर उसकी सुंदरता दिन पे दिन निखरती जा रही थी। चिक्की भी कोई राजकुमारी से कम नहीं लगती थी, पर वो बड़े होने के साथ समझदार कम और बदमाश ज्यादा हो रही थी।
अहाना गर्ल्स में सबसे बड़ी थी, इसलिए वो अपने बड़े होना का ही फर्ज निभाती थी, सबको अच्छी सीख देती थी, पर उसकी सीख सिर्फ अनवी ही लेती थी। बाकी जो 2 गर्ल्स थी उनके तो सर के ऊपर से जाती थी सारी बातें। अहाना बहुत ही प्यारी सुंदर होती जा रही थी और शिविन उन पर फिदा होते जा रहे थे। अहाना को भी कभी कभी शिविन के इंटेंशन फील होता, पर वो भी कहीं न कहीं उसे पसंद करने लगी थी। शिविका भी बहुत प्यारी होती जा रही थी, पर इन सब धैर्य और उसका के बीच में हमेशा वर्ल्ड वॉर मची रहती थी। कोई भी एक दूसरे से कम नहीं होना चाहता था, और सिमी वो बस बॉडी से ही बड़ी हो रही थी, बाकी उसका दिमाग बस खुराफाती पागलपंती में ही चलता रहता। वो दिन पे दिन और क्यूट होती जा रही थी, और इसी बात का सर दर्द हमारे ऐव को रहता था। वो पजेसिव जो था उसके लिए। उसकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट थी, बिल्कुल बच्चे के जैसा। उसे डांसिंग का शौक था, और वो भी कथक का, जिसे वो सीखती भी थी और छोटे बच्चों को सिखाती भी थी। पर वो दिन पे दिन बहुत शैतान होती जा रही थी। वो मार पीट करने में भी पीछे नहीं हटती थी। कोई उससे उलझता तो वो अपने प्रयागराज स्टाइल में समझाती थी, और उसके इस पागलपंती में चिक्की, धैर्य और वीर पूरा साथ देते थे। सिमी, चिक्की और धैर्य घर वालों के सामने बहुत इनोसेंट थे, और घर वाले भी यही मानते थे कि उनके बच्चे बहुत शरीफ हैं। पर रियलिटी सिर्फ अनवी, अहाना, स्वी और ऐव ही जानते थे। इसलिए ऐव हमेशा इन लोगों के पीछे गुर्ज रखता था, और एक स्पाई भी जो इन लोगों की करतूतें उससे आकर बताता था, और ये लोग उन सब बातों से अनजान अपनी ही पागलपंती तोड़फोड़ करते रहते थे। जब हद से ज्यादा हो जाता था तो ऐव अपने स्टाइल में इन लोगों को सजा देता था, और ये लोग सोचते कि उन्हें बिना गलती की सजा मिल रही है, पर अनवी, अहाना और स्वी जानते रहते थे, पर वो भी कुछ नहीं कहते थे। ऐव, स्वी लोगों को विदेश में भी पढ़ाई करने को कहा गया था, पर वो लोग सिर्फ बिजनेस के काम और कुछ अपने पर्सनल काम के लिए ही विदेश जाने वाले थे, जहां उनको 6 महीने रहना था। और ऐव ने धैर्य को अपने साथ चलने को कहा, क्योंकि ऐव जानता था धैर्य बहुत पागलपंती और फ्लर्ट करता था, इसलिए वो उसे अपने साथ ले गया, जिससे वो कुछ बिजनेस भी सीख सके। पर धैर्य का बिल्कुल जाने का मन नहीं था, इसलिए उसने वीर को भी अपने साथ घसीट लिया, और बेचारे वीर को भी जाना पड़ा। चूंकि ओबरॉय और वाधवा साथ में ही कुछ बिजनेस करते थे, इसलिए शिविन भी ऐव, स्वी के साथ गया। अभी सारे कॉलेज गोइंग ही है, पर वाधवा अंपायर को सीईओ और चेयरमैन की जरूरत थी, क्योंकि उनके कई सारे दुश्मन भी निकल आए थे। इसलिए चेयरमैन के लिए और कंपनी के काम संभालने के लिए सारे लड़कों को मास्टर्स की डिग्री बाद में लेनी है, जब वो 6 महीने बाद वापस आएंगे तब। और यही हाल लड़कियों का भी था। ऐव ने स्ट्रिक्टली सबसे कहा था कि कॉलेज सब साथ में ही स्टार्ट करेंगे, इसलिए सभी साथ में दिल्ली के बिजनेस मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे। और यही हाल लड़कियों का भी था। ऐव ने स्ट्रिक्टली सबसे कहा था कि कॉलेज सब साथ में ही स्टार्ट करेंगे, इसलिए सभी साथ में दिल्ली के बिजनेस मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे। और यही हाल लड़कियों का भी था। ऐव ने स्ट्रिक्टली सबसे कहा था कि कॉलेज सब साथ में ही स्टार्ट करेंगे, इसलिए सभी साथ में दिल्ली के बिजनेस मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे।